अस्सलाम वालेकुम वीवर। असास प्रोग्राम, असास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम और इसके साथ तमाम सब्सिडी प्रोग्राम के हवाले से नई अपडेट आप लोगों को फराहम की जाती है हमारे चैनल पर। आप लोगों से हम बार बार इसलिए गुजारिश करते हैं कि आप डायनामिक सर्वे कराएं, क्योंकि ऐसे तमाम ख़ानदान जब वो नए हो जाते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी ये कमेंट करते हैं कि हमने इससे पहले डायनामिक सर्वे नहीं कराया, तो अब क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये अपडेट कर दें कि ऐसे तमाम ख़ानदान जो ख़ास तौर 93 लाख अहल घराने हैं, उनको 30 जून से पहले डायनामिक सर्वे कराना होगा। लेकिन अगर नहीं कराएंगे तो उनके लिए ये अपडेट है कि वो दोबारा डायनामिक सर्वे करा सकेंगे, लेकिन इसकी तफसीलात आपको आगे चल कर बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो मुकम्मल देखें। तो वो डायनामिक सर्वे जैसे ही कराएंगे उन लोगों के लिए ये अपडेट है कि उनको एल तो किया जाएगा अगर वो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे 32 स्कोर से कम पर, लेकिन उनको इंतज़ार करनी पड़ेगी। जैसे ही उनके लिए बजट जारी होगा तो उसके बाद उनको शामिल किया जाएगा। काफ़ी ख़ानदान ऐसे हैं जो 2023 से एल है लेकिन वो होल्ड पर है बजट ना होने की वजह से। लेकिन अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो काफ़ी अरसे से एल आ रहे थे लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा था। तो जून के महीने में उनकी किस्तें जारी होने लगी हैं और उनको रेगुलर बेनिफिशरी बना दिया जाएगा जो पहले से एल आ रहे हैं। जो नए एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं उनका अगर स्कोर 32 या 32 से कम होगा तो उनको एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत और तमाम सब्सिडी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आपका डायनामिक सर्वे होना ज़रूरी है। डायनामिक सर्वे कराने के लिए आपके पास कोई चार्जिंग नहीं होते, सिर्फ आपको दफ्तर में जाकर अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फार्म जमा करा देते। तो उसके बाद आप लोगों का डायनामिक सर्वे मुकम्मल कर दिया जाता है। 15 to 20 मिनट के बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है 8171 पोर्टल पर। तो आप 8171 पोर्टल पर तमाम डेटा चेक कर सकते हैं, अपनी किस्तें चेक कर सकते हैं, बच्चों के वजीफ़े चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी वीडियो में लिंक फराहम करते हैं, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट फराहम की जा सकती है। इसके साथ आपको ये बता दें कि ऐसे तमाम ख़ानदान जिन्होंने अभी तक ये सवाल कर रहे हैं कि हमने किस्त वसूल नहीं की तो हमें कब तक जारी होगी, तो देखें अगर आप लोग 8171 पोर्टल पर किस्त चेक कर रहे हैं और आपको बच्चों के वजीफ़े शो हो रहे हैं और मुकम्मल किस्त नहीं शो हो रही तो आपके ज़िले में अभी तक किस्त जारी नहीं हुई। जिन ज़िलों में किस्त जारी है उनकी मुकम्मल किस्त शो हो रही है। जिन ज़िलों में अभी तक किस्त जारी नहीं हुई उन ज़िलों में सिर्फ बच्चों के वजीफ़े शो हो रहे हैं। तो उन शहरों में 1 जून के बाद किस्तें जारी कर दी जाएंगी। पहले मरहले के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा और उसके बाद तीसरे मरहले में किस्त जारी होगी और ये किस्तें आप लोगों को कैंप साइड से मिलेंगी। इसके लिए आपको कैंप से किस्त वसूल करनी होगी। तो इसके साथ ऐसे तमाम ख़ानदान जिन्होंने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं कराया वो फ़ौरन तौर पर करा दें, क्योंकि ऐसे तमाम ख़ानदान जो ये सोच रहे हैं कि हम डायनामिक सर्वे बाद में करा लेंगे तो आप लोगों को बाद में कराने का फ़ायदा होगा, ये नहीं कि नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन आपको ये होगा कि आप अगर एल हो जाते हैं तो आपको लेट कर दिया जाएगा, आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि आप 30 जून से पहले डायनामिक सर्वे मुकम्मल करा लें। अल्लाह हाफ़िज़।